हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 7 ट्राइंगल्स की थ्योरम 7.4 को। अपनी लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम 7.3 को किया था। जिस किसी ने उसको नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ, आप उसे देख सकते हैं। तो क्या है थ्योरम 7.4? तो इसमें है SSS यानी ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंस रूल। तो मतलब हमें क्या दिया होगा, हमें दो ट्राइंगल्स दी होंगी और उन दोनों ट्राइंगल्स की हमें यह बोला होगा कि तीनों साइड्स हमारी इक्वल हैं। तो आपको ये बताना है कि वो जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, तो थ्योरम 7.4 क्या है, इफ थ्री साइड्स ऑफ अ वन ट्राइंगल, यानी ये साइड समझो इसके इक्वल होगी, ये समझो दूसरी जो साइड है ये इस साइड के इक्वल दी हुई है, और तीसरी जो ये साइड है ये इस साइड के इक्वल दी हुई है। ठीक है, तो ये साइड्स हमें इक्वल दी हुई हैं, तो हमें बतानी है कि जो तीसरी साइड्स है, नहीं, जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल हैं, तो ये हमें कॉन्ग्रुएंट बतानी है। तो कैसे होंगी? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी ये हमारी थ्योरम्स होती हैं इसको प्रूफ करने के लिए हमें अपनी जो पिछली थ्योरम्स है जो हम प्रूफ कर चुके हैं, कहीं ना कहीं हम उनको यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे। तो मैंने मतलब जो हमने थ्योरम की थी एंगल, साइड एंगल, अगर आपको याद हो, जो थ्योरम 7.1 थी उसका प्रूफ किया था, तो इसमें वो हम यूज करेंगे। अभी जैसे क्या है, या हम साइड एंगल साइड में क्या था, ये साइड मतलब दो साइड्स और उनके बीच का एंगल अगर हमारे किसी ट्रायंगल में इक्वल हो तो वो हमारी क्या होती है, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है। तो इसमें हमें कुछ ऐसा ही करना है। तो मान लो हम कोई भी दो साइड लेके चलेंगे, यहाँ पे मैं इन दोनों साइड्स को लूंगा, मतलब ये दोनों को लूंगा, और क्या शो करूंगा कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं क्योंकि ये हमें दी हुई हैं। और तीसरा जो इनके बीच का एंगल है यानी एंगल ए और एंगल डी, ये मैं क्या प्रूफ करूंगा, इसको मैं इक्वल प्रूफ कर दूंगा। तो जिसकी वजह से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, हमारी कॉन्ग्रुएंट। तो उसके लिए हमें बच्चों कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो गिवन लिख देंगे, ABC एंड DEF आर द टू ट्रायंगल्स इन विच AB इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF और AC इक्वल टू DF, and to prove triangle ABC congruent to triangle DEF। तो अब करेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम E से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अपने पॉइंट E से नीचे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक अपना एंगल फॉर्म होगा। अब ये जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल। मतलब हम इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करना है, जितने एंगल पे ये लाइन है उतने ही एंगल पे हमारी ये लाइन होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। मतलब हम एक तो अपने इस लाइन को यहाँ पे और एक यहाँ इसको ज्वाइन कर देंगे, और इस पॉइंट का हम नाम दे देंगे G। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन EG, ड्रॉ अ लाइन EG, ये कंस्ट्रक्शन है। सच दैट, किस तरीके से, EG इक्वल टू AB। एक तो ये चीज जो आपकी AB है और जो हमारी मतलब AG है, AB और EG क्या हो, ड्रॉ अ लाइन EG सच दैट EG इक्वल टू AB, एंड दूसरी चीज क्या, जो ये एंगल है और ये एंगल, मतलब एंगल ABC इक्वल टू होगा हमारा FEG के। हम इसको डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर सकते, मैंने आपको बोला कि हम इसको ऐसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। हम इसको डायरेक्ट एंगल को नहीं बता सकते कि ये दोनों इक्वल हैं। तो इसके लिए हमने ये स्टेप किया है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के इक्वल कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो हमें यहाँ पे ये करना, अब देखो आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करो, यानी ABC की और EGF की, तो क्या होगा, देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये हमें पहले ही दिया हुआ मतलब गिवन है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हमने कर दिया बाय कंस्ट्रक्शन, तो साइड हो गया, एंगल हो गया। और जो ये साइड है ये भी हमने इसके इक्वल कर दी, ये भी कैसे आई, बाय कंस्ट्रक्शन। तो यहां हमारा रूल लग जाएगा साइड एंगल साइड, मतलब साइड एंगल साइड। ठीक है, तो हम यही करेंगे। अब आगे क्या लिखेंगे, प्रूफ। तो प्रूफ में इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन सी, EFG, या GEF कर लो, GEF। तो क्या है, वही BC इक्वल टू EF, ये बच्चों क्या दिया हुआ है, ये गिवन है हमारा। उसके बाद ABC, एंगल ABC इक्वल टू एंगल
FEG, इसका हम कारण देंगे बाय कंस्ट्रक्शन, यानी ये वाला एंगल ये हमने देखो यहाँ पे किया है। और तीसरी चीज क्या है, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गई और ये वाली साइड जो हमने बनाई है। और AB इक्वल टू EG, ये भी क्या है बच्चों, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन है। तो इससे हमारा क्या होगा, तो इससे हमारा जो ABC ट्रायंगल है वो GEF के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल GEF, कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय SAS रूल या बाय SAS प्रॉपर्टी या बाय SAS एक्सियोम। ठीक है, तो जब ये चीज हो गई तो उसके बाद क्या होगा, तो आपको पता है जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, E इक्वल टू B हमने पहले ही कर दिया था बाय कंस्ट्रक्शन। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला जो हमारा एंगल है ये हमारा F के इक्वल हो जाएगा, और जो एंगल G है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, वो A के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंगल A इक्वल टू एंगल G हो जाएगा, एंगल C इक्वल टू एंगल F हो जाएगा। ठीक है, तो पर हमें दिखाना क्या है, हमें तो भाई A और D करना है। तो उसके लिए अभी क्या करेंगे, तो पहले यहाँ पे आप लिख दो, ये कॉन्ग्रुएंट हो गई क्योंकि आपकी ये दोनों ट्रायंगल्स, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसकी वजह से क्या होगा। और ये जो साइड है, ये वाली साइड, ये किसके इक्वल हो जाएगी, जो GF है, क्योंकि EF हमारी AB की थी, तो जो GF है वो हो जाएगी किसके इक्वल, AC के। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो देयरफॉर यही चीज GF साइड इक्वल टू AC, और एंगल कौन सा बोला मैंने, ACB, एंगल ACB इक्वल टू एंगल AC था GFE, और एक ये हो गया, और ये वाला एंगल मैंने बोला आपको, यानी एंगल BAC या एंगल A इक्वल टू एंगल G। ठीक है, तो ये मैंने बाय CPCTs के सब पार्ट लिख दिए। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, तो अभी हमें करना क्या है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमें क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखाना है, तो पर अभी हमारे पास ये एंगल इसके इक्वल आ गया। तो मैं अगर अपने किसी भी तरीके से इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल दिखा दूं तो क्या होगा, तो मेरे ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो अब मुझे ये करना है कि इस एंगल को इसके इक्वल दिखाना है। तो वो कैसे होगा, वो दो तरीके से हो सकता है, या तो मैं ये पूरी ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट कर दूं, बट वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे कि अगर मैं इस पूरी ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट कर दूं, क्योंकि मुझे यहाँ वाले एंगल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, साइड्स का भी नहीं मुझे इतने से पता कि करूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो लूंगा इस वाले ट्रायंगल को एक बारी, इधर वाले ट्रायंगल को, तो इसमें इस वाले एंगल को देखो, ये वाला जो एंगल है मेरा, यानी ये वाला एंगल, इसको दिखाऊंगा मैं इसके इक्वल, और इधर वाले को, इसको दिखाऊंगा मैं इसके इक्वल, और फिर दोनों को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ये कैसे पॉसिबल होगा, आपको पता है कि हमारा यहाँ पे EG इक्वल टू क्या आ गया, EG इक्वल टू जो हमने यहाँ पे किया है AB के, और जो मेरा EG इक्वल टू AB है, और AB इक्वल टू किसके है, DE के, तो जिसकी वजह से AG किसके इक्वल होगा, ED के। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ED और G या DEG। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, इस चीज को ध्यान से देखना। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, तो देखो इन ट्रायंगल DEG, तो DEG में क्या है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, DEG में यहाँ पे क्या होगा, ये आपका जो साइड है EG जो है, पहले तो मैं लिखूंगा, ये स्टेप मुझे करने हैं, क्या करने हैं कि जो मेरा AB मतलब क्या था, EG था, ये किसके इक्वल आ गया, AG के, सॉरी AB के। तो AB इक्वल टू क्या था, EG था, AB इक्वल टू EG था। कैसे था ये हमने यहाँ पे किया, बाय कंस्ट्रक्शन किया, देखो। तो इसको मैं लिख दूंगा बाय कंस्ट्रक्शन, एंड AB इक्वल टू किसके दिया हुआ है, DE के। ये क्या है, ये गिवन है। तो इन दोनों का यूज करके मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि दोनों चीजें AB के इक्वल हैं, तो मेरा EG जो आ गया किसके इक्वल आ गया, DE के। जो हमारा EG आया वो किसके इक्वल आ गया, DE के। ठीक है, तो इसको आप नेमिंग भी कर सकते हो यहाँ पे,
चाहे आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो और यहाँ पे लिख सकते हैं हम फ्रॉम 1 एंड 2। अब जब हमारा इस ट्रायंगल में डी ई जी में, ठीक है, ये मतलब डी ई जी में ये वाली हमने ट्रायंगल दी डी ई और जी, इसमें जब हमारा ये साइड इस साइड के इक्वल आ गया, तो आपको पता है ट्रायंगल में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो सबसे पहले तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है और उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वही मुझे करना है। तो जब ई जी इक्वल टू डी ई आ गया तो ई जी के सामने का एंगल जो होगा मेरा वो होगा ई डी जी, मतलब ई जी के सामने का एंगल होगा एंगल ई डी जी, किसके इक्वल हो जाएगा, ई डी जी इक्वल हो जाएगा मेरे पास ई जी डी। ठीक है, तो यहां मैं लिख सकता हूं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे रहा हूं। अब मैं जैसे हमने देखो, जैसे हमने ये इस ट्रायंगल में किया है, ये एंगल इसके इक्वल किया है, वैसे ही मैं डी एफ जी में भी अपना, क्योंकि ये साइड जब मेरी ये इसके है और ये मैंने बाय सीपीसीटी यहाँ पे कर चुका हूँ, तो ये साइड मेरी इसके इक्वल होगी। तो हमारा क्या होगा, सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। तो हम वही लिखेंगे यहाँ पे। तो मैं जो ट्रायंगल का नाम है डी एफ जी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिमिलरली इन ट्रायंगल डी एफ जी। तो डी एफ जी में क्या होगा, जो एंगल होगा हमारा वो लिखना है। तो सबसे पहले जो हमारा एंगल बनेगा वहां पे, तो ये बनेगा एफ डी जी। तो एंगल एफ डी जी इक्वल टू होगा हमारे किसके, एफ जी डी के। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो गई बच्चों। ठीक है, तो अब देखो ये जो दोनों एंगल है 3 और 4 इक्वेशन, तो ये वाला एंगल ई डी जी और ये एफ डी जी, तो ये पूरा कंप्लीट मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल डी बना रहे हैं। सेम यहाँ पे ई जी जो मेरा डी यानी ये वाला एंगल है, और जो मेरा एफ जी डी यानी ये वाला एंगल है, ये पूरा मिलके ये एंगल ये बना रहे हैं, यानी एंगल जी बना रहे हैं। तो मेरा इससे क्या होगा, ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, और ये मुझे पहले ही इसके इक्वल दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, तो अब यही करना है मुझे। तो मैं यहाँ पे देखो क्या करूंगा, एडिंग 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 को मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा ई डी जी प्लस एफ डी जी इक्वल टू, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड को जोड़ो, राइट में राइट को, तो ऊपर दोबारा ई जी डी प्लस में एफ जी डी। तो ये पूरा एंगल मतलब मिलके मेरा क्या बना रहे हैं, ये मेरा एंगल बना रहे हैं ई डी एफ, और ये मेरा जो मिलके बना रहे हैं, ये मेरा बना रहे हैं ई जी एफ। और ई डी एफ का मतलब ये एंगल डी बन रहा है, और ये एंगल बच्चों कितना बन रहा है, जी। तो ये मेरा इससे ये आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम 5 दे देते हैं। ठीक, तो इसको इक्वेशन नंबर 5 देंगे तो हमारे पास अभी क्या है, तो देखो हमारे पास मैंने अभी बताया आपको कि डी एंगल जी के इक्वल आ गया, ये हमने अभी करके दिखा दिया। और जो जी था वो मेरा पहले ए आ गया था, ये हमने सीपीसीटी से यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था बाय सीपीसीटी। जो ये पार्ट थे ये हमने प्रूफ कर दिए थे, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके ये सब। तो यहाँ पे एंगल ए और जी क्या था, इक्वल था, और यहाँ पे जी और डी आ गया जो अभी हमने किया है, तो जिससे हमारे ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो अभी यही करना है। तो इसमें क्या करेंगे, डी इक्वल टू जी था, एंड लिख दो यहाँ पे, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल जी है। ये क्या है, ये हमारा प्रूव्ड है, ये क्या है, प्रूव्ड है। तो देयरफॉर या इंप्लाइज, क्योंकि दोनों साइड जी जी इक्वल है, तो एंगल ए और डी भी क्या हो गए, इक्वल। तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, इसको रिजल्ट को इक्वेशन नंबर 6 दे दो। इतनी चीज समझ आई। तो अब क्या करना, देखो अब दोबारा डायग्राम पे आते हैं हम अपने। तो अभी क्या करना है, अब हमारे पास एंगल ए और डी इक्वल आ गया, और यही हमारा टारगेट था कि हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना था। रूल हमें ट्रिपल एस से करना था, बट हम इसको ट्रिपल एस से ऐसे तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये प्रूफ करना है। तो हमने इसको एक दूसरे रूल से इसको प्रूफ कर दिया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये उस रूल से कॉन्ग्रुएंट है तो ये हमारी ट्रिपल एस मतलब ये प्रूफ हो गई, ये इस रूल से भी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी ये दोनों ट्रायंगल्स।
ठीक है, तो बस यही करो। अब ये इसके इक्वल हो गया, ये इसकी साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल गिवन है, तो बस ये हम लिख देंगे बाय एस ए एस, तो बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अब आगे क्या करना है, आगे देख लो, चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। ये हो ही गया आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। तो अब हमें क्या लिखना है लास्ट में, ये बस हमारा बच्चों लास्ट स्टेप है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल हमारी बच्चों क्या थी, दूसरी ट्रायंगल हमारी डी ई एफ थी। इन ट्रायंगल डी ई एफ, तो डी ई एफ और ए जी एफ में क्या होगा, तो इसमें हमारा देख लो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ए बी इक्वल टू डी ई और ए सी इक्वल टू डी एफ, ये हमारे गिवन थे। ठीक है, और ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक, तो वही करना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, साइड ए बी इक्वल टू डी ई, यहाँ पे क्या लिखोगे, गिवन। दूसरा तुम्हारा एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, इसको हम कर देंगे कि हमने प्रूव किया है। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या है, ए सी इक्वल टू डी एफ, ये भी हमारा क्या था, गिवन था। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय द रूल एस ए एस एक्सो। ठीक है, तो ये दोनों हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई, और अगर ये इससे कॉन्ग्रुएंट होगी, हमें कॉन्ग्रुएंट ही दिखानी थी, तो वो एस 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 भी हमारा वेरीफाइड हो गया। तो यहां पे आगे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हो गया क्लियर। तो बच्चों ये हमारी 7.4 थ्योरम थी, और इस तरीके से हमने इसका प्रूफ कर लिया। तो समझ आ गया होगा। तो बस यही करना था, और बहुत ही आसान थ्योरम है, बस थोड़ी लेंथी है, तो अब इसको ध्यान से कर लेना। तो अब हम अपनी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।